ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत को भी जय गुरुजी। मैं एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की रहमतों का। वैसे तो अनगिनत रहमतें हैं गुरु जी की। मैं उन सभी रहमतों का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी से, जो मुझे याद रहती हैं, जो मैं याद करके कॉपी में लिख भी लेती हूँ लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। जब मैं दूसरों के सत्संग सुन रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी इस बात का मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी, फिर मैं भूल जाती हूँ। खैर मेरा मानना ये है कि जो शुक्राना गुरु जी खुद चाहते हैं मेरे मुँह से बुलवाना या वो चाहते हैं करवाना, वो वही करवाते हैं। और पहले मुझे बड़ी गिल्ट लगती थी लेकिन आजकल मैं पूरी उसी में चली गई हूँ कि जो गुरुजी की मर्ज़ी है, जैसे वो चाहें, जो वो चाहें, बस उनकी मैं कहूँगी कि गुरुजी आप अपनी मेरी वाणी पे विराजमान होके वो शुक्राना बुला दीजिए जो आप हमेशा चाहते हैं मैं बुलवाऊँ। एक शुक्राना ये भी है कि मैं रात को संगत जी थोड़ा लेट नाइट जॉब चल रहा होता है मेरा, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि मेरी जस्ट सर्जरी हुई है। तो मैं बैठी हुई थी अपना काम कर रही थी और मेरी मेड ने ना सिंगदानों का डब्बा जो है वो खिड़की की तरफ छोड़ दिया था। खिड़की की तरफ छोड़ा हुआ था, वो जाली वाली खिड़की थी, तो चूहों ने शायद नोटिस किया कि उनको तो खाने की चीज़ दिख गई। उन्होंने स्क्वायर शेप में पूरी विंडो को कट किया, मतलब वो जाली को कट किया उसको खाने के लिए। और मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं अपना जॉब कर रही हूँ, मेरे लास्ट 1 आवर बाकी था शिफ्ट का। मैं अपना शिफ्ट खत्म करके जैसे किचन में गई, मैंने नहीं देखा चूहा बाहर गया अंदर गया, लेकिन मुझे आवाज़ ज़रूर आ गई कि चूहा है। मैं बड़ी डर गई। हम घर में 3 ही हैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और मैं। तो बड़ा डर लगता है चूहों से। पहले भी बचपन में बड़े चूहे देखे हैं। तो मैंने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, गुरुजी प्लीज़ अगर घर में चूहा है तो घर से बाहर चले जाए अपने आप, या फिर घर में या तो फिर आया ना हो। मैंने इतना ही कहा था। और मैंने जाके विंडो सबसे पहले बंद की, जो क्योंकि कुतर चुकी थी जाली जाली तो चूहे ने। मैंने विंडो बंद की, मैं वापस अंदर आ गई। मैंने फिर गणपति पापा को बोला, मैंने पापा आपके मुँह शकराज आए हैं ऊधम मचाने, प्लीज़ उनको चुपचाप घर से बाहर भेज देना, क्योंकि बिल्कुल भी डर लगता है मुझे तो बिल्कुल भी चूहे से। और मेरी तो सर्जरी के कारण मैं बाहर सोफे पे सो रही हूँ, तो मुझे डर लगता है। बस प्लीज़ गुरुजी इसको चूहा ना हो घर में, मैंने ऐसे ही कहा। वाक़ई में संगत जी अब देखो चूहा तो था, क्योंकि जो किचन में कैमरा लगा हुआ है मेड की वजह से हमने लगाया है। तो उस चूहे अंदर आया कुतर के, उसको डब्बा क्योंकि प्लास्टिक के अंदर था, वो सिंगदाने पड़े हुए तो खा नहीं पाया, लेकिन पूरे किचन का घूम घाम के पूरा चक्कर लगा के वो उसी होल से बाहर गया जैसे उसको मेरी आवाज़ आई कि मैं आ रही हूँ किचन में। अभी गुरुजी की मेहर है, पता नहीं उनका कोई था कि कुछ कष्ट लेके वो किचन से बाहर चला गया, क्योंकि गुरुजी को पता उन्होंने क्या किया। डेफिनेटली कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे टेलीपैथी कि कुछ था जो वो लेके बाहर चला गया। तो मैं बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि भाई चलो चूहा घर पर नहीं है। मैंने विंडो बंद ही रखी, पर थोड़े टाइम बाद मुझे दिखा कि वो चूहा वापस से उसी जाली से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि कांच था जाली को चिपक के, तो वो बेचारा अंदर नहीं आ पाया, वहीं रहा। तो मैंने बहुत शुक्राना कहा गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना कहा कि थैंक गॉड चूहा अंदर नहीं आया। इसका बहुत बहुत शुक्राना है। और बाकी आपको पता गुरुजी वो क्या कष्ट ले गया घर से, आपका अनंत कोट शुक्राना है। एक सत्संग बड़ा प्यारा सा ये भी है कि गुरुजी को पता है कि मेरी तबीयत खराब रहती है। जब से सर्जरी हुई है थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, कभी एनर्जी होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो जैसे गुरुजी को पता होता है कि भाई अब मेरी बेटी से नहीं होगा, तो वो कुछ तो कुछ ऐसा कर देते कि मुझको थोड़ा ऑफ टाइम मिल जाता है, या फिर मुझे मतलब जैसे मैं कहती हूँ मेरी परफॉर्मेंस ना अफेक्ट हो, क्योंकि मैंने लोन लेके सर्जरी की है, तो गुरुजी जैसे उसमें भी मदद कर देते हैं कि भाई मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं अफेक्ट होने देते। वो हर जगह ब्लेसिंग देते रहते हैं। आज भी संगत जी मेरे लूज मोशन से बहुत हालत ख़राब थी, पर गुरुजी ने, मैंने यही कहा गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैं सुबह से यही कह रही थी, आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन ये गुरुजी की रहमत है कि मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं, मतलब वैसे तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि लूज मोशन अभी तक बंद नहीं हुआ है। मैं गुरुजी से यही कर रही हूँ कि बस हम लूज मोशन बंद हो जाए।
तो क्योंकि ना जो सर्जरी की है ना उसमें हम लोग सिर्फ 200 ml ग्लास के पानी पीते हैं, और जो भी लिक्विड फूड खाना होता है वो 200 ml पे, और उस हालत में अगर लूज मोशन है तो संगत जी बहुत हालत ख़राब होती है। बाकी मेरी गुरुजी की रहमतें हैं कि मैं बैठी हूँ, और मुझे कह सकती हूँ उन्होंने 90% मेरा कष्ट ले लिया, क्योंकि उनके मैसेजेस आ रहे थे जो मैंने सत्संग सुने थे कि कुड़िए सत्संग सुनने नहीं तो अस्पताल जाने दी नौबत आ जाओगी। फिर थोड़े दिन बाद आता है कि तुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले और अभी में ये फ़र्क है कि पहले मैं मैसेजेस देखती थी तो मैं वॉच लेटर पे कर देती थी कि भई मैं आराम से, जब मेरा ऑफ़िस का काम चालू हो जाता है तो मैं अपना सत्संग की जो प्लेलिस्ट है वो चालू कर देती हूँ, जो मैंने वॉच लेटर पे चालू की होती है। वो बजते रहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। मैं ये नहीं पढ़ती हूँ कि वो सत्संग का मैसेज क्या था गुरुजी का, पर मैं सत्संग सुनती रहती हूँ संगत जी के जो कहते रहते हैं। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ, कुछ 2-3 सत्संग ऐसे थे कि भई मतलब तुरंत मैंने सुन लिए थे, तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बच्ची पे कुछ तो भी कष्ट आने वाला है और वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए बस उनकी रहमतों पे चल रही हूँ मैं तो यही कहूँगी संगत जी, क्योंकि बिना गुरुजी की ब्लेसिंग के मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँ। और मैं गुरुजी को पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे जोड़ा है तो मेरे थ्रू मेरे परिवार वालों को भी ब्लेस करते जा रहे हैं, और उनके तो हर एक मेंबर की तरफ से मैं शुक्राना कहना चाहूँगी गुरुजी को, परिवार वालों के, कि वो जो उनके काम बना रहे हैं, जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता है, बस गुरुजी की रहमतों का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ और क्षमा भी मांगूंगी। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे, मेरे परिवार से, मैं गुरुजी से, गुरु पूरे देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, मेरे तरफ से, मेरे पूर्वजों के तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो बाबा क्षमा करना, सदा अपना हाथ अपने बच्चों के सर पर रखना, जैसे आप मुझे मदद करते हो प्रभु, हर किसी की भगवान करे आपकी रहमतें उनके उन तक भी पहुँचे जो अभी तक आपके इस प्यार से वंचित है प्रभु। और मैं बस इतना कहूँगी, मेरा हाथ सदा पकड़ के रखना गुरुजी, बहुत मुश्किल है मेरे लिए आगे चलना, बिना आपकी मदद के, बिना आपके साथ के मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। सब कुछ आप ही देते हो, सब कुछ आप ही कराते हो गुरुजी। आपका अनंत कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ का, हर सांस का गुरुजी, बहुत शुक्राना है। आप जैसे मेरी लाज रखते हो, कैसे लोगों के आगे मेरी इज्जत रख लेते हो, कैसे आप हर चीज़ मुझसे हाथ पकड़ के करवाते हो, अमृत वेला हो, आपका जल प्रसाद की जो आपने कहा है करने के लिए, आपको ही पता। मुझे आज भी याद है गुरुजी, मैं कहती थी कि लोटा प्रसाद मुझे भी लोटा चाहिए, कि मुझे वो, तो फिर सत्संग आया था कि उनको देते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, तो मैं कहती थी अच्छा, तो फिर उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब अचानक से मुझे लोटा मिला, वो भी घर बैठे बिठाए आपने, संगत के थ्रू ही, सेवादारों के थ्रू ही मुझे मिल गया था जब लोटा, मैंने आपको बहुत शुक्राना कहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पैरों की हालत बहुत खराब थी, मेरी ब्लड प्रेशर बहुत, तबीयत ही खराब थी, जिसके कारण आज सर्जरी भी हुई। लेकिन अगर वो आपका उस वक्त से आपका लोटा प्रसाद और आपकी जो लोटे के जल प्रसाद का पानी ना पीती मैं गुरुजी, तो मैं कह सकती हूँ कि पता नहीं, शायद मैं जिंदा भी ना रहती। आपने मुझे जिंदा रखा है, ज़रूर इसमें आपकी कोई रज़ा होगी, कुछ तो आपने सोचा होगा मेरे लिए, जो आप हर मुश्किल से मुझे हाथ पकड़ कर चलाते हो, कुछ तो आपने मेरे लिए आगे रखा है। मैं बस इसी उम्मीद में चल रही हूँ गुरुजी कि अब मुश्किलों को बस कर दो, अब मेरी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ भर दो, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मेरी सेहत ठीक कर दो गुरुजी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है अभी, आप प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप जो करते हो उसका शुक्राना है गुरुजी, बहुत ही शुक्राना है। मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आपसे मैं उतना प्यार नहीं कर पाऊँ जितना आप मुझे देते हो, क्योंकि आपका प्यार असीम है, मतलब हम अगर उसका थोड़ा भी आप वो कर पाएँ, ऐसे तो बहुत करती हूँ गुरुजी आपसे प्यार, लेकिन जितना सागर समंदर भरा प्यार आपके पास है ना, काश उतना प्यार मैं आपको कर पाऊँ। मैं तो रब से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं,
उनको बिल्कुल निस्वार्थ प्यार होता है, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैंने बचपन से भी देखा है। बस अब जैसे आप कहते हो ना कि बेटा तूने भक्ति की है, अब मैं तेरा साथ देने आ गया हूँ। मैं उसी के लिए शुक्राना करती हूँ, आपने मेरी लाज रख ली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी, सब कुछ आपने ही करवाया। हर चीज़ में आपकी रज़ा थी, आपकी मर्ज़ी थी। आपने जितना कराया मैं उतना ही कर पाई, खुद से तो कुछ भी नहीं कर पाई गुरुजी। सब आपकी मर्ज़ी होती है, हर साँस, हर बात, हर दिन, हर रात, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।